Why can't बदो आपा sit with हमारे जो पाकिस्तान के सबसे बड़े सुपरस्टार हैं? मतलब वहां पे चैनल की मालिक को बैठने की क्या जरूरत है? चैनल की मालिक तो कहीं भी बैठ सकती है, मालिक तो वो रहेंगी, मतलब पूरा उनका खानदान आगे बैठेगा। अब आइसोलेट नहीं होंगे, अब डिजिटल आ गया है। अब हम चैनल्स के वो रहेंगे ही नहीं, अब हम अपने ड्रामे खुद बनाएंगे, अपना काम खुद चलाएंगे। मैं तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू ऑल दिस चेंज। अभी चुड़ैल्स बना है ना, उसकी आपने बहुत मैसिव प्रोडक्शन की है, लेकिन जिसने भी देखा है और जो पूरी दुनिया के प्रोग्राम्स देख रहा है और शोज देख रहा है, वो कंट्राइव्ड शो है। आप जितनी मर्जी उसकी तारीफ कर दें, आप जितना मर्जी कह दें जी वो डिफरेंट नहीं है, और मैं नहीं बोलूंगी कि वो डिफरेंट है सिर्फ इसलिए कि आपने उसमें 4 नंगी बातें कर दी हैं। 3 चैनल्स है, एक ARY रह गया, एक हम रह गया और एक जियो रह गया। तीनों अपनी प्रोडक्शंस खुद कर रहे हैं। प्राइवेट आपका प्रोड्यूसर जो बिल्कुल खत्म हो गया, और प्राइवेट प्रोड्यूसर होता था जो कि अच्छा काम करने की फिर भी कोशिश किया करता था। बेड़ा गर्क किया था आसिफ रजा मीर ने और हमारे जो बाबर जावेद थे, इन्होंने जो फैक्ट्री का काम शुरू कर दिया था ना, तब से लेके हमारा कंटेंट का सत्यानाश हो गया है, प्राइवेट प्रोड्यूसर तबाह हो गया है। हमारे मुल्क के बड़े बड़े राइटर्स जो हैं उनके डायलॉग्स अब पहचाने जाने शुरू हो चुके हैं। वो जिस ड्रामे में लिखते हैं, सबसे बड़े राइटर की तो बहुत ही जल्दी समझ आ जाती है, जब वो लिखते हैं कि ये उनका ड्रामा है, वो पाकिस्तान के सबसे बड़े राइटर हैं। हुमायूं सईद हीरो है और मैं उनके लव इंटरेस्ट की माँ हूँ। सो ये देख लो, रेस हमारी सेम। Bismillah. Hello everyone and welcome to another exciting edition of Behind the Curtain towards the take 2. Today I am excited and thrilled to have had the honor of hosting one of the finest names of Pakistani media industry. An individual who not only mastered the art of what is called fashion art modeling, but also broke the norms and stereotypes of performance post modeling. A renowned name who never compromised on her values, her aesthetics, her beliefs, hard stance on women's rights, justifying in being vocal on mainstream subjects, and being tastefully careful with the content she has attempted. An individual who's also very, very popular when voicing out to political aspect of Pakistan, the main shift change in the media, and a very, very pivotal subject of Me Too and sexual harassment. An award winner of a stellar performance and my favorite, Mohabbat Aksi, a woman who believes in voicing her opinions and sticking by them and differentiating between the right and wrong and the truth and the lies. And I have to be honest, I'm a huge fan of her. I'm a huge fan of her vocal and brave stance on countless things. And I adore her talk show as well, to which definitely serves a matter of influence on young individuals like myself and producers. Today, on a very, very special edition, I have with me none other than the renowned Ifat Umar. Assalamu alaikum Ifat ji, कैसी हैं आप ठीक ठाक? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, and thank you so much for your kind words. Seriously, you brought tears in my eyes. नहीं नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है। आपका काम your work speaks and everything. हम जो है juniors हैं, आपको देख के like you acknowledge that all I had been trying to do. अगर आप जैसे चंद लोगों को भी पता चल गया है और उन्हें एहसास हो गया है कि okay, someone is trying to do what she or he thinks is right, तो मेरे ख्याल से मैं कामयाब हुई हूँ। नहीं आप में जिनको सोचना है सोचने थे, लेकिन मेरी नजर में आप बहुत कामयाब हैं। वेरी वेरी मैसिव रिस्पेक्ट फॉर यू। अच्छा इफ़त जी, बात यह है कि शो जो है वो बिल्कुल ही टेक्निकल लोगों के लिए होता है, इंडस्ट्री के लिए होता है, बहुत नीश ऑडियंस है और सवाल थोड़े हार्डकोर होते हैं, थोड़े चुभते सवाल होते हैं। तो मैं उम्मीद मेरे से बहुत हार्डकोर होंगे राफे। I'm ready. ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इफ़त जी, obviously there's another edition going on and I'm asking all my hosts the same question जो मैं आपसे सबसे पहले पूछूंगा। आपने different aspects of industry को अपना support दिया है, whether that is fashion, whether it's modeling, acting, being a host. Has the industry given you something in return? मुझे आप कह रहे हो कि ये मैंने सपोर्ट दिया, पर मुझे लगता है कि इंडस्ट्री ने मुझे सपोर्ट दिया। I've always thought कि मैं कोई इतनी टैलेंटेड या जबरदस्त नहीं हूँ। हमारी ऑडियंस और हमारी इंडस्ट्री का बहुत बड़ा दिल है कि उन्होंने मुझे मौका दिया, और whatever I've been able to achieve,
उसमें अगर मेरा थोड़ा हाथ है तो उतना ही इंडस्ट्री का भी है और उतना ही ऑडियंस का भी अच्छा, तो आप इस बात को मानती हैं कि इंडस्ट्री ने आपको सपोर्ट किया है, ऑडियंस तो हमेशा है। आपके और फैन रहेंगे। इंडस्ट्री के बगैर तो मैं नहीं कर सकती थी, इंडस्ट्री ने सपोर्ट ना किया होता तो कैसे कर सकती। बिल्कुल ठीक है। एंड शायद व्हेन बहुत कुछ अभी तक नहीं कर सकी सपोर्ट ना होने की वजह से, लेकिन जितना करने दिया गया है मुझे, आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी। चलो ठीक है। अब बात ये है कि आपका जो रिलेशनशिप रहा है विद द होल फैशन इंडस्ट्री एंड विद द परफॉर्मेंस इंडस्ट्री एज वेल, क्या ये हमारी इंडस्ट्रीज को हम इंडस्ट्रीज कॉल कर सकते हैं और इज इट अ वर्क इन प्रोग्रेस? इट्स वर्क इन प्रोग्रेस डेफिनेटली, लेकिन अब इंडस्ट्री है। देखो, आप कब इंडस्ट्री कहते हो? जब जिसमें काम करने वाले उसमें अपनी जिंदगी गुजार सके। पहले तो हमारी ये हॉबी होती थी ना, बाकी सब कुछ और ही कर दो। अच्छा जी, मैं एक्टर हूँ, अच्छा नहीं करते क्या है, ये ठीक है, क्वेश्चन होता था ना। लेकिन अब ये क्वेश्चन नहीं होता है, बिकॉज अब इस इंडस्ट्री से आप अपना घर चला सकते हो, आपका करियर बन सकता है, और इसमें बहुत सारी चीजें चेंज हो गई ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जो बहुत खुशाइन है। एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर टूडेज यंगस्टर्स कि वो ये सोच के कि मैंने कुछ बनना है, इस फील्ड में आ सकते हैं, और इस फील्ड में ही रह के वो सिर्फ ये नहीं कि अपना नाम बना सकते हैं, वो फाइनेंशियली भी अपने आप को स्टेबल कर सकते हैं। एंड ऑल दीज एग्जाम्पल ऑफ न्यू गर्ल्स, बी इट मायरा, माया, सजल, और ये लड़के जो हैं सारे, दे आर डूइंग रियली वेल एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर देम। और उस तरह की इंडस्ट्री तो अभी नहीं बनी है कि जो हम एक्सपेक्ट करते हैं जैसे इंडिया में है, लेकिन फिर भी काफी हद तक बनती जा रही है, एंड इट्स वर्क इन प्रोग्रेस एज यू सेड। फेयर इनफ। आपने बोला कि उस तरह की इंडस्ट्री नहीं बनी जिस तरह इंडिया में है, लेकिन इंडिया में तो काफी आई थिंक मैकेनिज्म है सपोर्ट का, उनके पास एक फाउंडेशन है। वी हैव बीन ऑलवेज बीन टारगेटेड अटैक्ड विद रिलीजियस फंडामेंटलिज्म एंड पॉलिटिकल स्टफ, एंड उसमें हम काफी ही अंडर इन्फ्लुएंस आ जाते अभी तक। हैं। हाँ। अच्छा, मुझे आपसे पूछना था कि there was once a time where I used to work with an institution and we tried to work together. एक टाइम था कि we were trying to work together and project चल रहा था। आपने मुझसे एक बात कही थी कि Rafi, the thing is what hurts me the most is actor को deserving respect या deserving accurate नहीं मिलता है experience base। आप काफी उस पर मुझे disappoint sound कर रही थी। So what makes you feel that way, that why aren't senior and experienced actors given the same respect from broadcasters, and how can we change that? बिकॉज हमारा सब कुछ जो है मल्टीनेशनल्स के हाथ में आ गया, और मल्टीनेशनल ने आपका आज का स्टार प्रमोट करना है, ठीक है? ठीक है। एंड वो माहिरा को ही प्रमोट करेगा। समीना अहमद या कभी अगर अवार्ड फंक्शन में आ जाएंगे तो उनको आगे सीट नहीं दी जाएगी, क्योंकि जो चेहरे बिकने हैं, जिस चेहरे पे साबुन बिकना है या बिस्किट बिकना है, वो चेहरे उन्होंने आगे बिठाने होते हैं। सो जिन दिनों मेरी आपसे बात हो रही थी उन दिनों ऐसी अवार्ड्स का एक फंक्शन हुआ था जिसमें एक वाकया भी पेश आया था, विच एक्चुअली मेड मी रियली फील बैड, क्योंकि वो टाइम, अब मैं भी उसी एज से गुजर रही हूँ। अब मेरा भी वही आ रहा है, यंग से आप ओल्ड में अब आ गए। अब आई एम प्लेइंग पेरेंट एंड आई एम प्लेइंग कैरेक्टर्स, आई एम नॉट अ मेन लीड लेडी एनीमोर। मेरी नजर में आप मेन लीड है, आप जो बोले मेरी नजर में आप भी मेन है, बट गो ऑन। नहीं, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, आई होप यू आर गेटिंग इट, यस। होता तो यही है, होता तो यही है, जो बिकता है वो दिखता है। सो ये चीज नहीं होनी चाहिए। एटलीस्ट जब हमारी फ्रेटर्निटी के फंक्शंस हो रहे हैं या हमारी फ्रेटर्निटी के लोग वी आर गेटिंग टुगेदर, आप थोड़ी सी अपना शऊर इस्तेमाल करके आप सीटिंग अरेंजमेंट्स ऐसी कर लें। व्हाई कांट बदो आपा सिट विद हमारे जो पाकिस्तान के सबसे बड़े सुपरस्टार है, मतलब वहां पे चैनल की मालिक को बैठने की क्या जरूरत है? चैनल की मालिक तो कहीं भी बैठ सकती है, मालिक तो वो रहेंगी, मतलब पूरा उनका खानदान आगे बैठेगा, और हमारे सीनियर एक्टर्स जिनकी वजह से आपका ड्रामा भी बिकता है, जिसकी मतलब आपने खाली हीरो हीरोइन के साथ तो ड्रामे बनाने नहीं होते ना, चाहिए तो आपको माँ बाप भी होते हैं, और उनके बगैर कई दफा उनकी वजह से बिक भी रहे होते हैं, क्योंकि काम तो वही कर रहे होते हैं, उन जैसी एक्टिंग तो कोई नहीं कर सकता। मुझे ये चीज बॉदर करती है और करती रहेगी, और मैं इसके बारे में बोलती रहूंगी। गिव एवरीवन देयर ड्यू रिस्पेक्ट। मेरिल स्ट्रीप को भी वहां जाके पीछे नहीं बैठाते हैं, मेरिल स्ट्रीप वहां आगे बैठी होती है। तो यहाँ पे भी ऐसा अल्लाह करे हो जाए और मेरे बोलने से ये फर्क पड़ जाए। यार राउंड टेबल्स कर लो, क्या मसला पड़ता है? एक्टर्स के लिए राउंड टेबल्स बना लो, कोई आगे है ना कोई पीछे है। गिव देम अ गुड हैप्पी event yaar, where everybody of us are dressed up, meeting each other. Why not? नहीं, बिल्कुल फेयर, आप बिल्कुल अच्छी बातें करी, लेकिन मेरे ख्याल से आपने कभी लफ्ज इस्तेमाल किया फ्रेटर्निटी।
क्या 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 मतलब है इस लफ्ज का, और जरा सा मेरी ऑडियंस के लिए आप जरा एलैबोरेट कर दें। व्हाट इज इट? मेरा फ्रेटर्निटी से मतलब है जहां सिर्फ हमारी इंडस्ट्री के लोग इकट्ठे हुए हैं, ठीक ठीक है, है, जहाँ पे ठीक और है, कोई ऑडियंस नहीं है, ठीक है। आप उनमें तो मुकाबलेबाजियां ना लगवाओ ना यार। आप अपने जिन्होंने आपको कमर्शियल्स दिए हैं उनकी फैमिली, मतलब मुझे अवार्ड मिल रहा है, मैं भी जाने वाली हूँ और मेरे आगे एक 6 कुर्सियों की वो लग जाती है लाइन, जी क्या हुआ है क्या हुआ है, जी वो बिस्किट वाले जिन्होंने ऐड दिया उनकी फैमिली आ गई है। आई मीन इट्स इंसल्टिंग यार, फॉर गॉड सेक यू कांट डू दिस। एक मौका होता है, आपको अवार्ड मिल रहा है और आप अवार्ड की खुशी में पूरी तकरीर भी याद करके गए होते हो कि आज तो मैंने बस बोल देना है सब कुछ, थैंक यू कह देना। जब टीवी पे आती है आपकी तकरीर कटी होती है। मतलब एक मौका मिला है मुझे, थैंक यू आपा सबने कह दिया, थैंक यू आपा आपने लगा दिया, लेकिन बाकी जो मैंने बाकियों को थैंक यू कहा बेचारों को, वो तो आपने लगाया ही नहीं। सो यस, इट डज बग मी एंड इट्स हर्टफुल। और इस पे अगर आप नाराज हो जाओगे और इस पे आप बाद में इसलिए मेरे साथ काम नहीं करोगे, आपने उस मौके पे ये कह दिया था, तो यार दिस इज वेरी पेटी एंड वन शुड गेट आउट ऑफ दिस। अब बस जब बोल दिया है, आप गिव द डेविल इज ड्यू। वैसे मैसिव रिस्पेक्ट फॉर यू। आई मीन लॉट्स ऑफ पीपल अगर इस तरह की बातें करेंगे तो उनको फिर इंडस्ट्री से आइसोलेट किया जाता है, फिटर्निटी से आइसोलेट किया जाता है, एंड देन अब आइसोलेट नहीं होंगे, अब डिजिटल आ गया है। अब हम चैनल्स के वो रहेंगे ही नहीं, अब हम अपने ड्रामे खुद बनाएंगे, अपना काम खुद चलाएंगे। मैं तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू ऑल दिस चेंज एंड आई एम एक्चुअली एमिंग फॉर इट नाउ कि आप कम कास्ट के साथ अच्छे स्क्रिप्ट लगाओ। अभी हम इंडिया का मुकाबला नहीं कर सकते, हम 100%। प्रोडक्शन वाइज उनका मुकाबला नहीं कर सकते। हम अच्छे स्क्रिप्ट से कम लोगों के साथ सस्ती प्रोडक्शन के साथ अच्छी चीज बना के, जो हमारा फोटे था, जो पीटीवी का भी फोटे था, हम फिलहाल उसी में चल सकते हैं। आप जितनी मर्जी उनकी कॉपी करके कोई चीज बना लें। अभी चुड़ैल्स बना है ना, उसकी आपने बहुत मैसिव प्रोडक्शन की है, लेकिन जिसने भी देखा है और जो पूरी दुनिया के प्रोग्राम्स देख रहा है और शोज देख रहा है, वो कंट्राइव्ड शो है। आप जितनी मर्जी उसकी तारीफ कर दें, आप जितना मर्जी कह दें जी वो डिफरेंट नहीं है, और मैं नहीं बोलूंगी कि वो डिफरेंट है सिर्फ इसलिए कि आपने उसमें 4 नंगी बातें कर दी हैं। सिर्फ नंगी बात कर देने से चीज डिफरेंट नहीं होती है। ये चीज 80s में हो चुकी हुई है। हमारा एक ड्रामा बन चुका है जिसमें एंजेलिन भी थी, 3 लड़कियां और भी थी, वो भी एग्जैक्ट चुड़ैल्स की स्टोरी थी। उसी को आपने सजा सवार के शैंडलियर्स लगा के कर दिए, लेकिन आप मुकाबला नहीं कर पाएंगे। वो मेड इन हेवन बना देता है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये जो मतलब कि अगर इस तरह के इश्यूज होते भी हैं कि भाई यू फील दैट यू नो दीस थिंग्स शुड कम फॉरवर्ड, हम इंडिया से जब कंपेयर करते हैं, वी कॉल इट बीइंग यूनियनाइज्ड, यूनिफिकेशन। क्या आपको यूनिटी फील होती है टुवर्ड्स द इंडस्ट्री कि हम 3-4 लोग बैठ के इन चीजों पे बात करें, या वो एग्जिस्ट नहीं करती है? बिल्कुल भी नहीं होती। ये तो जिसको बस चांस मिल रहा है वो अपना अपना लगाई जा रहा है। और ठीक है, Z5 जो कि वहां का एक ऐसा चैनल है जैसे शायद हमारा A+ है या उससे भी कम, बिल्कुल ऐसे ही वहां ऐसे ही है ना जो मैंने सुना है। और हमारे मुल्क के बेहतरीन तरीन नामों ने वो ड्रामे बनाए हैं उनके लिए, बिल्कुल सही है। मतलब टॉप नॉच। समझे कि वहां के संजा लीला बंसाली और हमारे यहाँ के जो काशिफ निसार है, और उन्होंने यार वो व्हाट Z5। अच्छा चलो मार्केट खुले, मार्केट तो ना खुली, हम तो देख भी नहीं पा रहे वो सही तरह, और उस पर इतना ज्यादा वो किया जा रहा है। मतलब ये कैसे होगा जब तक हमारा मुल्क और इंडिया आपस में इस मामले में कुछ तो बात कर लें कि हाँ चलो इतना उसका चल जाएगा, चलो इतना हमारा चल जाएगा। अब तो मुझे तो बिल्कुल इंडिया में क्या काम हो रहा है हम छुप छुप के ही देखते हैं। अब तो छुप के ही देखते हैं। अब इस तरह तो हम ही दिखाए, लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि हम देखते नहीं है तो ये गलत है। देख हम रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, तो देखते तो हम रहेंगे, तो आप इस तरह दिखा दें कि हमें भी फायदा और उनको भी फायदा हो जाए, जरा मार्केट बड़ी हो जाए। वेल आई डोंट नो अब इसके पीछे अब कब ये हालात ठीक होंगे। मुझे तो शाहरुख खान का मैसेज आया और हालात खराब हो गए।
मेरी तो आपको किस्मत खराब। नहीं, आपको आपको इंडी ज्यादा पता होगा। आई थिंक मीडियम ऑफ आर्ट एंड मेन स्ट्रीम कमर्शियलिज्म को पता नहीं क्यों ये लोग बैन करते हैं, लेकिन यू वुड नो बेटर। अच्छा, तो बेसिकली आप कह रही हैं कि यूनिटी बिल्कुल नहीं है, इंडस्ट्री आपस में बैठ के एक टेबल पे नहीं डिसाइड करती है किस तरह में एवॉल्व करना है। यार मुझे बताओ, इंडस्ट्री 3 तो चैनल्स रह गए हैं, सिर्फ 3 चैनल्स, एक ARY रह गया, एक हम रह गए और एक जियो रह गया। तीनों अपनी प्रोडक्शंस खुद कर रहे हैं। प्राइवेट आपका प्रोड्यूसर जो है बिल्कुल खत्म हो गया, और प्राइवेट प्रोड्यूसर होता था जो कि अच्छा काम करने की फिर भी कोशिश किया करता था। ठीक है, अब तो फैक्ट्री है। मैं ये नहीं कह रही कि काम अच्छा नहीं हो रहा, ठीक है। लेकिन अगेन काम किसके लिए हो रहा है? रेटिंग्स के लिए हो रहा है। रेटिंग्स किन घरों में लगी हुई है? मेरे घर में लगी हुई है, आपके घर में लगा हुआ है वो मीटर? नहीं लगा हुआ ना, तो किसके लिए बन रहा है? सिर्फ उसी के लिए जहां पे वो रणछोड़ लाइन के अंदर, जहां पे जिन लोगों के घर पे मीटर लगे हुए, तो हम तो सिर्फ उनको केटर कर रहे हैं। तो मैं तो अब जाके HBO की सीरीज देखती हूँ, यहाँ आप जो मर्जी आसमान तारे मिला के कोई ड्रामा लगा दे, मैं नहीं देखूंगी। मैं तो जाके, मैं क्यों अपना टाइम वेस्ट करूं जब मुझे पता दुनिया में इतना आला काम हो रहा है जिससे मैं कुछ सीख भी सकती हूँ। और आप देख रहे हैं अब वेस्ट पे जितना भी काम हो रहा है, वो अपने साथ मैसेजिंग, पॉजिटिव मैसेजिंग करते रहते हैं। आप चाहे वो सिविल राइट्स के बारे में हो, जेंडर बेस्ड वायलेंस के बारे में हो, उनकी हल्की हल्की वो उन्होंने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ली हुई, रिस्पॉन्सिबल मीडिया काम की। हमारे यहाँ जिनके लिए बन रहा है फिर वही सिर्फ देख सकते हैं, सबके लिए तो बन नहीं है। ठीक है, तो इफ़ा जी आप ये बताएं कि आप यू आर वेरी चूजी व्हेन इट कम्स टू योर प्रोजेक्ट्स। आप बड़ा ही सोच समझ के अपने प्रोजेक्ट आई एम करती नॉट हैं। एट ऑल चूजी। उसमें अच्छा, से मैं चूज करके कर लेती हूँ, अच्छा ये थोड़ा सा बेहतर है, चलो कर लो, वरना वी बेगर्स कांट बी चूजर्स। पे मेरे लिए रोल लिखे नहीं जाते। आप कहते हो जिसपे मुझे अवार्ड मिला था और वो मैंने एक परफॉर्मेंस दी थी, आप यकीन करें वो दिन और रात का दिन मैंने हम के साथ काम नहीं किया। व्हाई नॉट? आई हैव नेवर बीन ऑफर्ड मच। नहीं, ऐसा तो नहीं है। मैंने तो आई रिमेंबर व्हेन आई वाज वर्किंग विद यू, तो मैं मोस्ट टाइम एफिलिएटेड था, ठीक है, बट इट्स नॉट मतलब कि बंदा तो कैरेक्टर को यू नो इंडिविजुअल को देख के काम देता है। आप तो फिर पर्सनल बात कर रही हैं, दिस इज समथिंग पर्सनल इफ नो वन वांट्स टू नहीं, नो। मुझे मुझे फिर शायद मेरे साथ कोई सूट नहीं किया होगा, क्योंकि मुझे इस काबिल कोई रोल उनको नहीं लगा होगा कि मुझे ऑफर करें। ये कैसे हो सकता है कि इतने साल हो गए, 5-6 साल हो गए, कि कोई रोल ही ऐसा ना निकला हो कि जो मैं कर सकूं? ये तो नहीं हो सकता। खैर, आई आई हैव नो इश्यूज, क्योंकि काम कहीं ना कहीं से तो निकल ही आता है, और जितनी मेरी जरूरत होगी, देखो आई बिलीव कि शोबिज में दे आर नो फेवर्स। आपको कोई फेवर नहीं करता, आपकी जब जरूरत होती है आपको ले लिया जाता है, तो नहीं होगी जरूरत मेरी। अच्छा, फेवर नहीं है वाकई में, मतलब फेवर नहीं होती है। देखो जो बिकता है वही है। अभी अगर आप, ये नहीं हो सकता कि मेरी मांग नहीं है और मैं वो रोल कर नहीं सकती और कोई मुझे सिर्फ इसलिए ले लेगा कि इफ़त मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, तो ये नहीं होगा। इफ़त वो कर सकती होगी, तो हो सकता है एक दोस्त मुझे प्रायोरिटी दे दे, पर ये नहीं हो सकता कि बिल्कुल मुझसे हो नहीं सकता और मैं सूट भी नहीं करती और फिर भी मेरा कोई दोस्त मुझे ले ले। ये वाली फेवरेटिज्म नहीं चलती, और चलनी चाहिए भी नहीं। फेयर इनफ। नहीं, आई कंप्लीटली एग्री विद दैट। अच्छा, हम अक्सर जो है जिस तरह आपने बात की, आप एचबीओ के शोज देखती हैं, हम सब देखते हैं, काफी पढ़ा लिखा कंटेंट होता है। हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं वो बहुत कंपैरिजन कर रहे होते हैं कि यार आप इंडिया की वेब सीरीज देखो, आप नेटफ्लिक्स कंटेंट देखो, ये देखो वो देखो। हमारे कंटेंट हेड्स कभी नहीं जागेंगे टू ब्रिंग दिस चेंज अराउंड, कभी भी ऐसा नहीं होगा। मैं अगेन वही बात कह रही हूँ कि हमारा कंटेंट बन ही रहा है रेटिंग के वास्ते, ठीक और है, रेटिंग बहुत महदूद है। ठीक उसके है। अलावा स्वाय पैसे कमाने के, और ये बिकता है। अभी मैं कल परसों ही उनको बीगल को भी सुन रही थी और ये राइटर्स को सुन रही थी, जी, जी। वो सब यही बात कर रहे थे कि यार कंटेंट तो, वो हमें कहा जाता है कि जी इस पे अगर रेटिंग नहीं आ रही तो गालियां पड़ती हैं। अगर नागन को, गालियां पड़ रही, अच्छा, ओके। आपको चैनल से गालियां पड़ती हैं कि यार तुम लोग की तो रेटिंग नहीं आ रही है, नहीं तो ये इफ क्या आई फजूल वांट टू काम है? आई वांट टू अब होल्ड आप मुझे बताएं, अगर नागन को रेटिंग मिल सकती है इस मुल्क में, ठीक है, तो फिर तो कुछ भी हो सकता है। नहीं, बट आई वांट टू आस्क यू समथिंग। एक चीज थोड़ा आपको रोकूंगा। देखें, रेटिंग, ड्रामा, कंटेंट, अब ये जो आपने बात की कि कुछ कुछ नेटवर्क्स हैं, कुछ प्रोडक्शन हाउसेस हैं जिनके पास सारी ये गेम है, ठीक है, इफ दे आर कंट्रोलिंग द होल। ठीक है, तीन तीन ब्रॉडकास्टर्स हैं, लेकिन तीन और ब्रॉडकास्टर्स के बेड़ा गर्क किया था आसिफ रजा मीर ने, और हमारे जो बाबर जावेद थे, इन्होंने जो फैक्ट्री का काम शुरू कर दिया था ना,
तब से लेके हमारा कंटेंट का सत्यानाश हो गया है। प्राइवेट प्रोड्यूसर तबाह हो गया है। प्राइवेट प्रोड्यूसर जब होता था राफी, काम बहुत बेहतर होता था, क्योंकि उसने अपने आप को मनवाना होता था। तो मैं वही आपसे पूछ रहा हूँ कि अभी चैनल के नीचे जो प्रोड्यूसर्स हैं वो लिमिटेड हो गए हैं, और आपने बिल्कुल बात ठीक की कि वो फैक्ट तो भी उनके नौकर हैं, वो उनके अंडर प्रोड्यूसर्स जो हैं वो उनके एम्प्लॉइज हैं, दे वर्क फॉर देम। ये जितने भी प्रोडक्शन हाउसेज हैं ये ARY के अंडर हैं और जियो के अंडर हैं, जो सारे सेवन स्काई हो गया, इनके नीचे जो हो गया। इसके अलावा कौन है? और उधर मोमिल और वो है, इसके अलावा कौन से, कौन प्राइवेट प्रोड्यूसर अब रह गया? कोई भी नहीं है। एक मैं आपकी बात से, आप प्राइवेट प्रोड्यूसर थे, आप कहाँ गए? मैं अब यही कर रहा हूँ। आप तो इंटरव्यूज कर रहे हो। इस पे आ गए। नहीं, हम तो इंतजार भी कर रहे हैं, जो जिसकी जितनी पहुंच है इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। बट जो मैं बात पूछ रहा था कि जो प्राइवेट प्रोड्यूसर की आप बात कर रहे हैं, वहां पे कंटेंट जो आता है, अगर उन प्रोड्यूसर्स का कंटेंट की रेटिंग नहीं आती है, वो फिर भी काम कर रहे हैं, वो फिर भी नहीं, लगे हुए नागिन हैं। के सामने नहीं आती, सिर्फ नागिन के सामने नहीं आती, वरना आ भी जाती है। नहीं, आई एम वेरी हैप्पी कि आपने बड़ी की कोई एक 3-4 खतरनाक बातें की हैं। अच्छा, थोड़ा सा मैं आई शिफ्ट टू समथिंग एल्स। I've seen that you're very, very vocal when it comes to being topic about Me Too and sexual harassment. ठीक है, आप बहुत vocal हैं। मैंने पर्सनली एज अ मीडिया पर्सन मैंने कभी भी इस बात पे कोई डिस्कशन नहीं की है। मुझे लगता था that पाकिस्तान is going through a trivial change of understanding what Me Too and sexual harassment is. ठीक है, मेरा अपना पर्सनल बिलीफ है। हो ये रहा है कि जो जो एम्बियंस क्रिएट किया जा रहा है वो ये है कि when a woman comes out and accuses a man of sexual harassment, and if there's not much enough proof, तो उस woman को बिल्कुल ही suppress किया जाता है। ठीक है, impression ये क्रिएट हो रहा है। I do not want to bring highlight in everything. You have been involved in something. अखबार में नाम भी आए हैं। I do not know the legalities of that. I don't want to. मेरे पे FIR कट गई है, क्या बात कर रहे हो ये तुम? बस मैं बोलना नहीं चाह रहा था। मैं क्रिमिनल केस मेरे पे हो गया, अब हम पे FIR कटेंगी राफे। सोचो, जस्ट बिकॉज आई सेड दैट आई सपोर्ट मीशा एंड आई बिलीव मीशा, इस गुनाह पे आप मेरे पे क्रिमिनल केस की FIR भी कटवा देंगे। इस मुल्क में कुछ भी हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है। तो मैं वही आपसे पूछ रहा हूँ कि बीइंग सो स्ट्रॉन्ग स्पेयर हेडिंग दिस एंटायर थिंग, हम कैसे प्रोग्रेस करेंगे? मेरा बहुत बिलीफ है जो होता है वो गलत है। बहुत लड़कियां, बहुत औरतें गो थ्रू दिस बिकॉज आई हैव सीन women and girls come and cry in the production house of what has been through it. देखें आप यहाँ पे ये बात ना भूलें कि सबसे पहले तो कि ये दो इक्वल स्टार्स हैं, ठीक है? ये कोई लूजर लड़की ने उठ के नहीं कह दिया। ये भी पॉलिटिकली इनकरेक्ट बात है, मुझे कहनी नहीं चाहिए कि कोई भी लड़की उठेगी मैं तो उसका साथ दूंगी, क्योंकि सिर्फ 3%, 97% हमेशा इन केसेस में खवातीन ठीक होती है, सिर्फ 3% नहीं निकलता है। ठीक है, तो मैं 97 और 3 का कोई मुआवजा मेरे करीब नहीं। ठीक है, सबसे बड़ी कोई जिल्टेड लवर नहीं है ये ऐसे नहीं है कि कोई हाय मुझे पैसे उसको ज्यादा मिल रहे हैं मुझे कम मिल रहे हैं, ऐसा भी कोई बात नहीं थी। ठीक है, ये सारा प्रोसेस जो है हम बता के तंग आ गए कि अभी हरासमेंट का तो केस शुरू भी नहीं हुआ है। बिल्कुल ठीक है। मीशा शफी जहां अपनी कंप्लेंट लेके जाती रही है वहां उसे कहा है कि बीबी हमारे पास लॉ नहीं है, हम आपका केस नहीं सुन सकते हैं, अभी सिर्फ डेफेमेशन का केस चल रहा है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। और डेफेमेशन के केस में जो हजरत हैं उनके इन लॉज की पूरी लॉ फर्म है, तो उनके लिए तो मुश्किल नहीं है ना, एक केस के ऊपर दूसरा केस, उस पे भी कर दो, तीसरे पे भी कर दो, चौथे पे भी कर दो, विच आई अंडरस्टैंड। देखो वो भी अपनी पूरी चीज अपनी पूरी जान लगा के लड़ने की कोशिश करेगा जो उसका राइट है, लेकिन आप ये पोर्ट्रे कर रहे हैं कि शायद वो जीत गया और मीशा हार गई है, ये बिल्कुल गलत है। अभी हरासमेंट तो केस शुरू ही नहीं हुआ, उसकी ज्यूरिसडिक्शन ही नहीं अभी हम लोग बना सके कि ये किसके अंडर आएगा। ऑम्बुड्सपर्सन ने कहा कि जी हमारे उसके अंदर नहीं आता है, हम प्रेसिडेंट के पास गए, प्रेसिडेंट ने कहा जी ऑम्बुड्सपर्सन नहीं सुन सकता क्योंकि ये वर्क प्लेस हरासमेंट नहीं है। तो अब तो ये होना है लॉ चेंज, उसके बाद कहीं जाके ये केस सुना जाएगा। लेकिन हमारे यहाँ आप यकीन करें कि मैंने आपको पता होगा मैं पॉलिटिकल प्रोग्राम करती हूँ, ठीक है, उसमें मैंने एक प्रोग्राम किया जिसमें मैंने कैस्ट्रेट जो लफ्ज होता है उसको उर्दू में इस्तेमाल कर लिया। ठीक है,
मेरे साथ जो हुई है वो तो मैं जानती हूँ, जो हुई है सो हुई है, लेकिन मैं उस दिन बैठी ये सोच रही थी कि हमारे मुल्क के इतने बड़े राइटर ने एक औरत को नेशनल टेलीविजन पे गालियां निकाली थी, ऐसी गालियां जो मैं अभी शायद रिपीट भी नहीं कर सकती। बिल्कुल ठीक है। और पूरा मुल्क उनके साथ हो गया था, यहां तक कि उनका एक कल्ट बन गया। मैंने एक बात कह दी और पूरा मुल्क मेरे खिलाफ हो गया, सिर्फ इसलिए कि मैं औरत हूँ। यही किसी मर्द ने किया होता तो कुछ होता? कभी भी नहीं होता। और मीशा के कैलिबर की लड़की का बोलना तो बहुत बड़ी बात है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी उनका पेप्सी का कोई पैसों का मामला था और ये चक्कर था और उसने कहा कि मैं अली ने ये नहीं करना। ये सारी बातें देखें, मल्टीनेशनल इस तरह ब्लैकमेल नहीं होती है। कोई रीजन होता है, कुछ हुआ था, तो एंड में मीशा वाज पार्ट ऑफ द प्रोग्राम एंड दैट गाय वाज नॉट। और इतना मुश्किल क्यों है आपके लिए बात मानना? क्या लड़के छेड़ते नहीं है लड़कियों को? 97% of the women in Pakistan has been harassed once or twice in their lives. कम से कम एक दफा। 97%, ये छोटा नंबर नहीं है। और मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि एक आदमी नहीं निकला हुआ सारी औरतों को हरास करने। 97% मर्द हरास करते भी हैं। अपने अंदर झांक के देखो तो हम सब ने ये हरकतें सही भी हुई हैं और की भी हुई हैं। बिल्कुल ठीक है। नहीं, एब्सोल्युटली। ये इतना बड़ी बात क्यों है? ओ मीशा झूठ बोल रही है भी, क्यों बोलेगी वो झूठ? क्यों बोलेगी? और ऊपर से वो कहते हैं हजरत के एक्चुअली मी टू वालों, जैसे मी टू कोई कंपनी है और उन्होंने पैसे लगा दिए जो कि उन्होंने मीशा को भी दे दिए हैं, मुझे भी दे दिए हैं, मेरे भी कोई फॉरेन वहां पे ताल्लुकात है और हमने कोई आपके खिलाफ यहाँ पे मुहिम शुरू की हुई। इतने बड़े आप कोई चीज निकल आए हैं ना कि सारे अली जफर के पीछे ही पै गए हैं। खुदा के लिए जो केस है उसको उस पे लो और डिसाइड कोर्ट्स ने करना है। मैं यहाँ जितना मर्जी बोल लूं, आप जितना मर्जी बोलें, एट द एंड ऑफ द डे डिसाइड कोर्ट में होगा। लेकिन बात तो सुन लो यार, बात तो सुन लो, क्या कह रहे हैं? और ये मतलब मीशा पे गैग ऑर्डर है और ये हजरत आके कुछ भी कहते जाएं, आंसू भी बहा लें, कुछ भी कर लें, हम बोले भी ना। ये तो नहीं हो सकता ना, ये दुनिया अब ऐसी भी नहीं है। देखी जाएगी फिर, उन्होंने केस किया, हम और केस कर देंगे। अब यही गेम चल रही है। वेरी सलाम टू दैट। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि चलिए, दिस इज वन केस व्हिच यू आर फाइटिंग अ कॉज फॉर। हाँ, ये तो देखिए, इस केस से बड़ा एक तो हमारा वर्क प्लेस हरासमेंट का जो लॉ है वो हमारे चेंज हो जाएगा। सबसे बड़ा आउटकम इससे यही होगा, इस केस का फायदा भी यही होगा कि इससे खवातीन के लिए और इंडस्ट्री की खवातीन के लिए एक लॉ बन जाएगा और बहुत सारी खवातीन के लिए लॉ बन जाएगा जिनका वर्क प्लेस जो कि अभी डिसाइडेड नहीं है, उन सब के लिए भी ये लॉ बन जाएगा। ठीक है। तो एट द मोमेंट मीडिया में या प्रोडक्शन हाउसेस में या कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर इस तरह की कोई भी लॉ एग्जिस्ट नहीं करता है जहां पे वुमेन एंड एक्टर्स शुड बी सेफगार्डेड अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट। क्या आपने कभी पढ़ा है इस तरह का क्लॉज? नहीं, इस तरह का तो कोई क्लॉज नहीं होता। मेरा नहीं ख्याल कि ये अभी इतनी जल्दी हो पाएगा, लेकिन इस केस के रिजल्ट के बाद मेरे ख्याल से हो जाएगा। लेकिन एक बात राफी है कि मैं बहुत सारे लोगों का एटीट्यूड में अपनी इंडस्ट्री में बहुत चेंज भी देख रही हूँ। देखें, एक अच्छा आउटकम हो गया है, मैं ना हो केयरफुल ना, अब दे आर केयरफुल कि अब वो पकड़े ना जाए, इसमें ज्यादा केयरफुल है कि वो करे ना। नहीं, इस इंडस्ट्री में और मेरी उम्र में पहुंच के ना, तो आप तो इंडस्ट्री की वो बड़ी अम्मा बन जाते हैं जिनको सारी बातें, सारी कहानियां पता होती हैं। So इन कहानियों को, और again I'll repeat here, Misha was not the only girl who accused him. There were 5 to 6 other girls who came out in different parts of the world जो एक दूसरे को बिल्कुल नहीं जानती। चले एक मीशा झूठी तो बाकी 5 लड़कियां भी झूठी। खुदा के लिए ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। मैं आपकी बात से बिल्कुल अग्री करता हूं एंड आई डू अग्री दैट द कोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान विल ब्रिंग जस्टिस। लेकिन आप जो है एंड यू बीइंग अ वेरी वेरी एक्टिव पॉलिटिकल वॉइस एज वेल, जो मैं देख रहा हूं, यू नो, आई एम श्योर यू आर कनेक्टेड टू लॉट ऑफ पावरफुल पॉलिटिकल पीपल एज वेल। कभी आई एम नॉट, व्हाई वुड आई बी कनेक्टेड टू देम? मेरा क्या ताल्लुक है? पता नहीं, मैं अज्यूम कर रहा हूं, मुझे लगा कि आपके अच्छे अच्छे जो है ना कोई है। I really hope so। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरे लिए तो किसी ने मोमबत्ती भी नहीं जलानी अगर मुझे को उठा के ले गया। मुझे भी वीगो से बड़ा डर लगता है। मेरे लिए तो किसी ने मोमबत्ती भी नहीं जलानी। ना ना, नहीं किया। अच्छा, चलो ठीक है। बट आर वी सीइंग यू कमिंग इनटू द पार्लियामेंट्स ऑफ पाकिस्तान जिस तरह से? नॉट एट ऑल। नहीं, मेरे ख्याल से
बिल्कुल भी नहीं। मेरे ख्याल से ये बहुत मुश्किल काम है, बहुत पढ़े लिखे लोगों का काम होना भी चाहिए और आई होप होता है। ये पॉलिटिक्स को हमने जितना आसान समझा, एक्चुअली हमारे मुल्क में ना एक प्रोपोगेंडा किया गया। मैं तो जब से पैदा हुई हूँ मैंने पॉलिटिशियन को जलील होते हुए देखा। इसके पीछे एक जिसे कहना चाहिए कि मुहिम तो नहीं मैं कहूंगी, लेकिन प्रोपोगेंडा जरूर है, और बड़ा जिसे कहना चाहिए डिजाइन प्रोपोगेंडा है कि आपने ये तो कहना है कि पॉलिटिशियन झूठा है, करप्ट है, शराबी है, रेपिस्ट है। आपने बाकी सारे इदारों के लोगों को खुदा बना देना है और पॉलिटिशियन को आपने ना सबसे गंदी चीज बना देनी है। ऐसा नहीं होता। पॉलिटिक्स भी एक प्रोफेशन है और जो आता है वो बहुत मेहनत करते हैं। राफे, मैं जब से पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड हुई हूँ और मैंने देखना शुरू किया है, और मैं एक आम पाकिस्तानी की तरह इंटरेस्टेड हूँ, जो कि हर एक को होना चाहिए अपने मुल्क के लिए। अगर आप अपनी पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड होगे तो आप अपने मुल्क के लिए आगे जाके वोट के जरिए या अपने कहने के जरिए आप कोई चेंज ला सकते हो। अगर आपको कुछ पता ही नहीं है, जो कि अक्सर लोग कहते हैं हाँ मैंने तो इंटरेस्ट ही नहीं है, मैंने की जो मर्जी करते रहे, मेरा वो नहीं है। मुझे इंटरेस्ट है और मुझे जो बात सही लगती है फिर मैं उसकी सुनती हूँ। फिर मैं उन पार्टीज का मंशूर मैंने पढ़ा है, और जो मैंने पढ़ा है और जो मुझे लगा है, मैं पीपल्स पार्टी के बहुत हक में हो गई हूँ, क्योंकि मंशूर उनसे बेहतर किसी का नहीं है। लेकिन फिर PMLN की भी अपनी कुछ है, सिवाय इसके जो इमरान खान साहब आ गए, जिनकी मैं बहुत एक जमाने में फैन भी हुआ करती थी, इनसे ज्यादा डिसअपॉइंट तो मुझे जिंदगी में किसी पॉलिटिशियन ने किया नहीं। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि जिनका काम है खुदा के लिए उनको करने दें। पॉलिटिक्स कोई आसान प्रोफेशन नहीं है, और इसको ये ना समझे कि कल इफ्फत आना चाहती है तो इफ्फत भी आ जाएगी। नो, आप अपनी मदर को नहीं देखते, वो कोई आम औरत है, ये कोई आम काम है, किसी आम इंसान का करने वाला काम नहीं होता है। बहुत 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 डिफिकल्ट जॉब है, आई अंडरस्टैंड। बहुत डिफिकल्ट जॉब है, तो इसलिए आप मुझे नहीं देखेंगे। नहीं, मैं I think so the way you have a very strong stance, it would be great to see you in the parliament because I think you speak sense. ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है, बट अच्छा मैं आपसे एक पार्टी बनाओ, मैं तुम्हारी पार्टी ज्वाइन करूंगी। बस डन है फिर, आई एम फाइन विद दैट, ठीक है। हम तो नहीं होएंगे। सही है, ठीक है, मुझे कोई मसला नहीं है। couple of more questions. Being part of the fashion industry as well. Obviously, एक तो हमारा ड्रामा इंडस्ट्री है, there's the film industry and the fashion industry. I was researching on you, and आपका मैंने पढ़ा कि people consider fashion models to be escorts. You have said this very bluntly in an article. Where is this coming from? I would like you to shed light on it. You cannot forget that I started 35 years ago. ठीक है, 35 साल में बहुत चेंजेस हुए हैं। ठीक है, और ये चेंजेस पैदा करने में मैं कहूंगी उसमें मैं और मेरी कंटेम्प्रेरी जितनी मॉडल्स थी उनका बहुत बड़ा हाथ है। ठीक है, क्योंकि जब हम इस प्रोफेशन में आए थे, आप यकीन करो, मैंने तो बहुत ही आपको पता है कि मैं सख्त लफ्ज इस्तेमाल कर लेती हूँ, तो मैंने एस्कॉर्ट का लफ्ज कर लिया। लेकिन खवातीन जो मॉडलिंग में आती थी, एक्टिंग से ज्यादा जो मॉडलिंग में आती थी, उनको वाकई अच्छा नहीं समझा जाता था, स्पेशली फैशन शो करना। तो मैंने उसी पॉइंट ऑफ व्यू से तब कहा था कि मुझसे किसी ने पर्सनल पूछा था, मेरा पूछा था कि आपको मॉडलिंग पसंद है, एक्टिंग पसंद है कि फलां पसंद है। तो मैंने कहा मुझे मॉडलिंग ऑलवेज मेड मी अनकंफर्टेबल बिकॉज आई न्यू के व्हाट पीपल हैव प्री कंसीव्ड नोशंस, और वो मुझे अनकंफर्टेबल करते थे। विद टाइम अब चीजें चेंज हो गई हैं, अब कोई इस तरह की बात नहीं होती, लेकिन ये जिस जमाने से मैं आई थी उस जमाने में ये बातें होती थी। ठीक है, फेयर इनफ। ठीक है, अच्छा फिर जी, towards coming towards the end, a film industry का भी you're a big part of it, and you know you've been on the film sets as well, and your film is going to come soon, I guess, जिसको आपने boycott कर दिया with short term for whatever reasons. कैसे आपको टेलीविजन और फिल्म इंडस्ट्री में क्या डिफरेंस नजर आता है? I mean, मैंने दो फिल्में की अभी तक, एक इंटरनेशनल एक फिल्म थी, उसमें मेरे 2 सीन्स का एक रोल था, इसमें मेरे 4 सीन्स थे, तो मुझे ज्यादा नहीं पता है। लेकिन जो मैंने अच्छा बताएं। 4 सीन थे, हाँ 4 सीन थे और क्लाइमेक्स था ना 5 सीन बस। और क्या तुम्हारा ख्याल था कि मैं कोई गाने ही भी गा रही होंगी वहां? मुझे तो लगा था कि पता नहीं क्या होने वाला। नहीं, हुमायूं सईद हीरो है और मैं उनके लव इंटरेस्ट की माँ हूँ। सो ये देख लो, रेट हमारी सेम। So even those 4 to 5 scenes will be totally worth it. मुझे लग रहा है काफी मजे के सीन होंगे। बहरहाल बताएं। तो बात सिर्फ इतनी है कि फिल्म की मैंने देखी प्रोडक्शन काफी, उसमें मैं कह सकती हूँ कि एक तो हमारे मुल्क के सबसे बड़ा डायरेक्टर की फिल्म नदीम बेग की। तो नदीम बेग के सेट पे मैंने बहुत प्रोफेशनलिज्म देखा और मैंने बहुत ज्यादा जिसे कहना चाहिए कि सहूलियात थी।
बहुत सहूलियात थी ठीक है, जो हमें ड्रामे के सेट पे नहीं मिलती हैं, नहीं मिलती। लेकिन फिल्म को वो नहीं मिलती। फिल्म को वो लोग वाकई बहुत सजा सवार के और बहुत आराम आराम से बनाते हैं, 1 सीन 2 सीन ठीक दिन में ठीक करना। सही तो है। उसके अपने एडवांटेजेस हैं, अपने मजे हैं, लेकिन ये क्या फिल्में इस तरह तो नहीं बनेंगी और चलेंगी। और कोविड के बाद तो अब काम बहुत मुश्किल हो गया है। हाँ, अल्लाह मालिक है, चीजें बेहतर होंगी। आई होप इट वर्क्स आउट एज वेल। फिल्म मेकर्स लाइक माई सेल्फ आर वेरी वेरी एंशियस, दे कैन, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। जस्ट लास्ट 2 मोर क्वेश्चंस। आप आपने एक्ट का सुना है, एक्टर्स ट्रस्ट का, बीइंग पार्ट हाँ ऑफ हाँ दिस? हाँ, यस यू आर हाँ। पार्ट ऑफ इट, इज इट? अच्छा, इसका फायदा है कुछ इस चीज को बढ़ाने का, ये अभी? मुझे देखो अभी तक तो खुद पर्सनली तो जरूरत नहीं पड़ी है उनसे कोई फायदा उठाने की, या अच्छा, किसी किस्म की मुझे प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन आई एम श्योर कि जो लोग उसके पीछे हैं, जिसमें उमैर भी है, जी समीना जी, अहमद भी है, एंजलीन भी है और अर्जुमन भी है, ये बहुत ज्यादा, अतीका भी हैं, मैं ठीक है, किसी का नाम तो, रहना बेआत भी बहुत जी एक्टिव जी हैं। जी जी, ये सब लोग बहुत काम कर रहे हैं और अभी तक कर रहे हैं, और अगर इनके पास कोई एक्टर जाता है तो दे ट्राई टू हेल्प देम। और मेरे ख्याल से 1-2 इश्यूज इस तरह के, पेमेंट ना टाइम पे मिलने जी के, जी एक्टर के टाइम पे ना आने की, क्योंकि प्रोड्यूसर एसोसिएशन अगर मिल जाती है तो जी, यहाँ एक्टर्स एसोसिएशन में, और ये बहुत जरूरी है। इस किस्म की एसोसिएशंस और यूनियंस बहुत 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 जरूरी हैं, फिर कहीं जाके इंडस्ट्री की तरफ हम जाएंगे। फेयर इनफ, फेयर इनफ, बिल्कुल ठीक है। ठीक है फिर जी, लास्ट क्वेश्चन व्हिच आई एम गोइंग टू आस्क यू, एंड आई नो यू बीन वेरी वेरी पेशेंट विद मी। 3 चीजें जो आपको बहुत, यू हेट इट विद इन द इंडस्ट्री, एंड हाउ वुड यू चेंज देम? 3 थिंग्स। 3 थिंग्स इंडस्ट्री में देखो, चेंज करने वाली तो बहुत सारी चीजें मैं चाहूंगी, लेकिन पर्सनली जो मैं चाहूंगी जो मेरे फर्स्टली, साथ हो जाए, पर्सनल, पर्सनली मैं चाहती हूँ एक तो काम हमारा 8 आवर्स का हो जाए जो हमें 12 आवर्स करना पड़ता है। एक तो हाँ, मैं एक तो मैं चाहूंगी कि 10 से 10 की हमारी जो एक होती है ना, कि 10 बजे सुबह पहुंच जाए और रात 10 बजे तक शूट करें। इट शुड बी लिटिल ह्यूमन, होनी चाहिए। ठीक, लेकिन अभी अफोर्ड नहीं हो सकता, आई टोटली अंडरस्टैंड। अभी हमें प्रोड्यूसर का भी देखना है हाल, क्योंकि बड़े बुरे हालात आए हुए इंडस्ट्री बिल्कुल पे, सही, लेकिन बिल्कुल अल्लाह सही। करे ये दिन कभी आ जाए। सेकेंडली कि हमारे जो स्क्रिप्ट हैं वो इतने लंबे लंबे स्क्रिप्ट्स आप एक ही राइटर से लिखवाते हैं, मेरे ख्याल से राइटर्स के पैनल होने चाहिए और मिलके इनको स्क्रिप्ट्स पे काम करना चाहिए। इससे इनोवेशन भी आएगी, इससे डिफरेंट भी आएंगे। मतलब हमारे मुल्क के बड़े बड़े राइटर्स जो हैं उनके डायलॉग्स अब पहचाने जाने शुरू हो चुके हैं। वो जिस ड्रामे में लिखते हैं, सबसे बड़े राइटर की तो बहुत ही जल्दी समझ आ जाती है, जो वो जब वो लिखते हैं कि ये उनका ड्रामा है, वो पाकिस्तान के सबसे बड़े राइटर हैं। बिल्कुल ठीक है। पैनल्स होने चाहिए। एंड सेकेंडली यार, ये पैसों का मामला जो है ना, ये टाइम पे बस ये इसमें गंद नहीं पड़ना चाहिए। एक ठक डेट होनी चाहिए, एक्टर को भी पता है ना उससे पहले उसने मांगना है, मतलब मांगने नहीं पड़ने चाहिए। इतनी इज्जत अब एक्टर को दे दो, पता हो कि जी 3 महीने बाद, महीने की फलां तारीख को आपको पैसे मिल जाएंगे। उससे पहले ना आप जलील हो मांग के, ना प्रोड्यूसर को जलील करो, और उसके बाद उस डेट के बाद प्रोड्यूसर भी जलील ना करे। बस ये 3 चीजें हो जाए, मैं बड़ी खुश वैसे वैसे पेमेंट का तो बहुत ही बड़ा मसला है, टू अंडरस्टैंड दैट कि वो टाइम पे नहीं आती है, बिल्कुल You वो। feel like a beggar asking for your own money यार, it's painful। मुझे तो ये इतना गुस्सा अब चढ़ता है कि मैंने मांगने ही छोड़ दिए, आएंगे जब आ जाए। ऐसा, ये वाला हाल हो गया सीरियसली। चले, नहीं नहीं, नॉट एट ऑल। बट हाउएवर डीनी, आई अप्रिशिएट इट, एंड आई थिंक मैंने आपसे सब कुछ वो पूछा है जो मुझे पूछना था, एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट यू गेव मी टाइम, and you have given me some very very powerful stances and lots of things. Might upset some people, but I hope कोई बात नहीं, हम भी बड़ा अपसेट होते हैं, हमसे किसी ने आके पूछा आप अपसेट हुए हैं। नहीं नहीं, thank you so much Ifrit ji. I'm very pleased that you took out time. I'm honored that you gave time to me. हम आप जैसे सीनियर्स को देख के आगे बढ़ते हैं और हम चाहते हैं कि हम आपसे सीखें, and I'm a true follower as well. एक last thing, native media which you started, मैं उसको follow करता हूँ। थोड़ा सा अगर मुझे बता दें इसके पीछे क्या पर्पस है, and what इससे क्या फर्क पड़ेगा, what do you want to achieve? इससे अभी देखो, अभी तो इसका पहला फेज चल रहा है, अभी तो हम ठीक है, सेटलिंग फेज, बट ठीक वी है, आर ट्राइंग टू गिव अल्टरनेटिव नैरेटिव अबाउट द नेटिव। हम नेटिव की बात नहीं कर रहे, हम प्रो पीपल बात नहीं करते, हम कोशिश कर रहे हैं
कि जो हमारे नेटिव के प्रॉब्लम्स हैं, जो उनके इश्यूज हैं, हम उनको एड्रेस आहिस्ता आहिस्ता। ये फेज 1 है, उसके बाद अभी हम इससे जाएंगे, फिर हम शॉर्ट फिल्म्स की तरफ आ रहे हैं, फिर हम वेब सीरीज की तरफ आ रहे हैं। ये हमारी कोशिश है, अगर हमें पैसे मिल जाए, सस्टेनेबिलिटी मिल जाए। I'm ready for support anytime you want. I'd rather work with people who have a vision than not. But please find me इंशाल्लाह। accessible. थैंक यू so नहीं, much, thank you so thank much। you. देखिए फजी, on that note, I am very happy and delighted to give this time. इंशाल्लाह आपसे बहुत जल्द मुलाकात भी होगी। मेरी ये ख्वाहिश रही है जिंदगी भर कि